तो पहला स्टेप जो है इसमें है डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। क्या करना है? तो दो चीज डाउनलोड करना है। तो स्टेप 1 में मैं आपको बताऊंगा, मेरा यही सलाह होगा कि सबसे पहले आप आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल कीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर स्मार्टफोन यूज करते रहे हैं तो इससे आप फ्रेंडली रहे होंगे। यहां स्क्रीन में आ रहा है, यही आपको टाइप करना है और यहां आइकन भी दिख रहा, इसी तरह के आइकन वाले वहां दिखेंगे। आपको सर्च क्या करना है? AADHAARFASERD यहां सर्च कर देना है गूगल प्ले स्टोर में। इस तरह का यहां आइकन दिखेगा और इसे आपको इंस्टॉल करना है। पहले डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, जो कि आपको एंड्रॉयड फोन में गूगल पे में गूगल स्टोर में दिखेगा। अब क्या करना है? इसके स्टेप 1 में ही जब यह आप इंस्टॉल कर लिए, अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल किया तो आपके डेस्कटॉप में आ जाता है या जो मेनू है वहां पर आइकन आता है। पर इसकी खासियत है यह फेस आरडी जो है, आधार फेस आरडी, यह वहां आइकन नहीं आएगा। अगर आपको सुनिश्चित करना है कि यह इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो यह आपको होगा सेटिंग में और वहां ऐप इन्फो में जाइए, वहां पर आपको यह इस तरह से दिखेगा आइकन। स्टेप 2 की अगर बात करते हैं तो यहां आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन। अब स्टेप 2 की बात करता हूं कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, जो कि मेरा मकसद है बड़े ही विस्तार से बात करने का, चाहे आधा घंटा लग जाए या 1 घंटा, मैं तनिक भी परवाह नहीं कर रहा हूं। चूंकि मैं समय जब दे सकता हूं इतने व्यस्त से, तो आप तो पेंशनर हैं, आप तो अवश्य ही देंगे, ऐसी मेरी आग्रह भी है और उम्मीद भी है। तो तसल्ली से सुनिए। स्टेप 2 में क्या करना है? आपको जीवन प्रमाण वेबसाइट, वेब ब्राउजर, जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे होंगे, बेशक मैं मोबाइल से ही करने को बता रहा हूं, मोबाइल में ही यहां टाइप करना है यूआरएल वेबसाइट में https://jivanpraman.gov.in यह टाइप कीजिए। इस टाइप करने से क्या होगा? शुद्धि आएगी, आप किसी भी स्पैमिंग साइट में, फिशिंग में नहीं फंसेंगे। और यह जब आ गया, जब आपके पास इस तरह से यह खुलेगा, यहां आप देख रहे हैं इसका साइट, यही है इसका होम पेज। यह आप जरूर देख लीजिएगा कि लॉक का साइन आपके एड्रेस में URL के साथ आना चाहिए, तभी सिक्योर्ड यह है। स्पैमिंग से थोड़ा बचिएगा। अब यहां देखिए डाउनलोड हमने दिया है, डाउनलोड क्लिक करना है आपको। बिल्कुल स्टेप वाइज मैं जा रहा हूं। अब आपको सर्टिफिकेट के लिए यहां 3 आइकन है, पीसी, मोबाइल और ऑफिसेस। तो आपको मोबाइल के लिए करना है। अब यहां डाउनलोड एप्लीकेशन का पेज आ गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स भी है और यहां सारे प्रोसीजर हैं, जहां की अगर आप ज्यादा और भी ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे तो आपके लिए सरल करके हमने दे दिया कि स्टेप 1 में क्या देना है। यहां मार्किंग भी आप देख पा रहे हैं। यहां आपको ईमेल आईडी देना है। दूसरा, आपको कैप्चा देना है, जो कि यहीं दिख रहा है। तीसरा, ओटीपी देना है, यानी कि जो भी आधार से आपका जो कनेक्टेड है ओटीपी, वह आप यहां दीजिए। यहां आपको आ जाएगा ओटीपी, मोबाइल में आ गया ओटीपी और यहां आप उसे डाल दीजिए। यह ओटीपी आपके ईमेल आईडी में भी आता है और मोबाइल में भी आता है। अब इसे आप परमिट किया जा रहा है और तब आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि विंडो के लिए है, मोबाइल के लिए। आपको मोबाइल के लिए करना है और यहां जो लास्ट वाला है, डाउनलोड जीवन प्रमाण भाया 3.6.1 एंड्रॉयड फेस एप्स। मैं अभी मई महीने में 2022 में वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आगे के समय में इसके वर्जन और भी चेंज हो जाए, 3.6, 3.7 हो जाए, 4.0। डिजिटल इंडिया में कुछ भी संभव है। डिजिटल वर्ल्ड में निरंतर कंटिन्यूअस बेहतर फीचर के साथ और बेहतर वर्जन आ सकते हैं, पर ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम ही रहेंगे। यहां से आप लेटेस्ट जो आपका स्मार्टफोन से मैच हो रहा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे यह डाउनलोड करेंगे, आपके ईमेल में एक लिंक जाएगा। आप यहां देख पा रहे हैं, हम इसीलिए पूरे स्क्रीन वाइज जा रहे हैं। यहां स्क्रीन देखिए, 5वां है, यहां हमारे ईमेल में आ चुका है। अब
यहां पर आपको क्या करना है, जीवन प्रमाण फेस ऐप जो कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए आपके ईमेल पर पहुंच चुका है। यहां सारे एड्रेस मैं दिखा रहा हूं कि कहां कहां से कौन कौन से लिंक करने हैं। आप स्नैपशॉट भी इस पेज का ले सकते हैं, यहां से भी और विस्तार कर सकते हैं। इस तरह से आपको आधार फेस आईडी जो है, जो रजिस्टर्ड है, यह आपको अर्ली एक्सेस यहां से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आपने क्लिक किया डाउनलोड होगा और यह डाउनलोड होकर आपके जो डाउनलोड फोल्डर हैं मोबाइल में ही वहां यह पहुंच जाएंगे। यहां आप देख पा रहे होंगे 3.7 जब मैं आज डाउनलोड किया हूं 3.7 रिलीज हो चुका है। अब इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आप जानते ही एक्सट्रैक्ट करना, इस तरह से यहां आपको दिखेगा। यहां देखिए आपको दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है। और अब जब इंस्टॉल करने जाएंगे तो इस तरह से अलग अलग विंडो आएंगे। हालांकि मोबाइल में तो इतना फटाफट होता है, आपको ये सब विंडो दिखेंगे नहीं। ये कंप्यूटर में करके मैं आपको स्क्रीन कैप्चर करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कंप्यूटर में करेंगे तो इस तरह से आपको आगे आएगा। ये सब स्क्रीन है, ये सबको नेक्स्ट 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 करते जाइए। स्टेप्स वाइज मैंने दिखाया है और यहां फाइनल फिनिश कर दीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है ये मैसेज आ जाएगा, कि कोई कंप्यूटर में जब कर रहे हैं आप तो वहां तो आरडी स्कैनर आपने हार्डवेयर लगाया नहीं, तो इस तरह से आएगा। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको मोबाइल में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने आप कुछ ही देर में हो जाते हैं और वहां दिख जाते हैं। अब मोबाइल में आपको ये सब स्टेप्स दिखेंगे नहीं, सब बैकग्राउंड में होता है और सब कुछ आ जाता है। तो यहां अब स्टेप 2 के सारे आपने कर लिया और मैं मानता हूं कि यह ऐप जो है जीवन प्रमाण फेस ऐप्स वर्जन 3.6 इस तरह का यह लुक है जो कि आपके मोबाइल पर आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, जब सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल कर लिया तब आपको रन करना है। रन करने के लिए क्या है मोबाइल में आप जानते ही हैं, जस्ट सिंपल क्लिक कीजिए और इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा रनिंग के बाद। जैसे आपने किया यहां आपको आ जाएगा एक छोटा सा पॉपअप विंडो, चाइल्ड विंडो आता है जहां की लिखा हुआ है सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, यानी कि आपके मोबाइल में जहां फेस आईडी कैप्चर करने के लिए फेस कैम चाहिए, फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा, वो डिटेक्ट कर लिया है सॉफ्टवेयर ने। तो आपको आगे बढ़ने के लिए यस क्लिक करना है। मित्रों मैं यहां बिल्कुल ही स्टेप वाइज जा रहा हूं ताकि आपको तनिक भी परेशानी ना हो। अब 2 स्टेप आपने सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अब मैं स्टेप 3 में जा रहा हूं एग्जीक्यूशन फेज में, जिसका नाम हमने दिया है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। यहां 2 फेज होंगे। पहला होंगे जो कि 3rd स्टेप है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि यह वन टाइम ही करना है। उस मोबाइल से उस सॉफ्टवेयर को जब तक आप रखे हुए हैं तब तक यह वैलिड होगा। और आपको ऑपरेटर का मतलब यह नहीं है कि थर्ड पार्टी, आप स्वयं भी यानी कि पेंशनर भी ऑपरेटर की भूमिका निभा सकते हैं। और यहां जैसे आप ऑपरेटर में जाएंगे स्क्रीन आपका यहां इस तरह से दिखेगा। इस स्क्रीन में एक आपका परमिशन मुख्यतः माना जा रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर वाला भाग देख ही रहे हैं, ग्रे है, यानी कि आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपको दिखाने के लिए। इसके नीचे 3 ब्लू हाइपर लिंक है जो कि मुख्यतः आपसे परमिशन लिया जा रहा है कि आप परमिट करते हैं कि नहीं अपने मोबाइल के हार्डवेयर कैमरा वगैरह यूज करने के लिए। तो यहां आपको क्लिक कर दीजिए अपने सुविधा अनुसार व्हाइल यूजिंग द ऐप, यह देखिए आप परमिशन दे दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जैसे ही करें तो आपके पास फिर से एक इसी तरह से पॉपअप विंडो, स्क्रीन ऊपर का सेम रहेगा और यहां फिर से 2 परमिशन लिया जा रहा हूं, अलाउ या डिनाई। अलाउ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और डिनाई कर दिए तो क्लोज हो गया। तो आपको अलाउ यहां क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद क्या करना है, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी पेंशनर स्वयं ही आप ऑपरेटर की भूमिका कर सकते हैं, या आप ऑपरेटर की अगर अपने मोबाइल में कर लिए हैं तो कई सारे पेंशनर का आप निरंतर कर सकते हैं। आप स्वयं एक स्वयंसेवी व्यक्ति बन सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं दूसरे का करने के लिए। तो ऑपरेटर का आपको एक ही बार करना है। यहां आपने सब कुछ कर लिया, तब फिर यहां सबमिट बटन कर देना है। सबमिट करने से पहले आप यहां देख पा रहे हैं
कि आपको अपना जो ऑपरेटर बने हैं यहां उनका आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी भी चाहिए। तो इस तरह से आपके ओटीपी यहां आएंगे जब आप सबमिट करेंगे। जैसे आपने कर लिया, अब आप आगे एक नया विंडो आ रहा है जो कि अगर आप इंग्लिश से, अंग्रेजी से इतना यूज टू नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो यह ऐप बाइलिंगुअल रखा गया है। क्योंकि भारत की भाषा हिंदी में है तो हिंदी होना तो नितांत आवश्यक है ही, जहां की अधिकतम जनसंख्या हिंदी में बात करती है। तो इस चीजों का भी ख्याल रखकर इस जीवन प्रमाण ऐप को हिंदी वर्जन भी दिया गया है। अगर इंग्लिश से आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो यहाँ हिंदी बटन जो कि हमने यहाँ घेरा लगा के रखा है, इसे आप क्लिक कर दीजिए और सारे मीनू, सारे लिस्ट जो हैं सब आइकन हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वही सब काम करने हैं आपको हिंदी में टाइप नहीं करना है, यह ध्यान दीजिएगा। आपका आधार नंबर वो जो हिंदी में नहीं होना है, देवनागरी में नहीं होना, वह इंग्लिश में ही टाइप करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी में करके आप हिंदी कीबोर्ड लाके टाइप करें तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। आपको जो इनपुट करना है वह इंग्लिश में ही करना, यह सदैव ध्यान रखिएगा। अब यहां आपने तीनों चीज दे दिया, अब देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब यहां क्या है, आपने अलाउ भी कर लिया, आपको अब आगे बढ़ते जाना है और यहां देखना है कि किस तरह से यह आपको घर बैठे ही, आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि घर बैठे ही आपको हो पा रहा है। जैसे आप हिंदी किए या इंग्लिश किए, हिंदी में तो हो ही गया, और अब आपके मोबाइल में या ईमेल में ओटीपी आ चुका है। वह ओटीपी यहां आप इंटर कीजिए। यहां स्क्रीन में आप देख ही रहे, मैंने हाइड कर दिया अपने पर्सनल क्रेडेंशियल को और यहां ओटीपी दे दीजिए। ओटीपी देके आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं आया तो यहां रीसेंड की भी फैसिलिटी है, रीसेंड करके आप दोबारा भी मंगवा सकते हैं। अब यहां फाइनल स्टेप में पहुंच रहे हैं, जब आप जो सक्सेसफुल आपने ओटीपी दे दिया, इसे सिस्टम ने वैलिडेट कर दिया, तो यहां एक चेक बटन है, यहां है देखिए लिखा हुआ, आई द होल्डर ऑफ आधार हेयर बाय गिव माई कंसेंट। एक्चुअली आप परमिशन दे रहे हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए खूब आराम से, इसको चेक कर लीजिए और फिर स्कैन को क्लिक कीजिए। स्कैन जैसे ही क्लिक करते हैं आप, आपके पास नेक्स्ट जो फाइनल फेज की ओर आता है ऑपरेटर वेरिफिकेशन में, इसमें आप चले जाएंगे और यहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह एक फाइनल चाइल्ड विंडो दिया है आपको कि फेस स्कैन क्या आप करना चाहते हैं। इसे जैसे ही आप यस करेंगे, यह छोटा सा है यस, जैसे यस करेंगे ये फर्दर प्रोसीड कर जाएगा। जैसे अगला स्क्रीन आता है, इसे छोटा सा ट्यूटोरियल टाइप का ऐप में ही दिया हुआ है कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया हुआ कि आपको किस तरह से फेस रखना है और किस तरह से नहीं रखना। यहां यह ध्यान देना है कि सफिशिएंट लाइट हो, आप कैमरा के सामने हो, सीधा हो, स्माइलिंग फेस नहीं हो, आपका नेचुरल फेस हो। आप स्टाइल देने का, बॉडी से तिरछा देके बैठने का नहीं कोशिश करें। अगर आप स्पेक यूज करते हैं हमेशा, तभी स्पेक यूज करें। और यहाँ स्पेक की भी पैरामीटर्स है कि आपको फिल्टर लगा हुआ पॉलिश्ड और ब्लैक वाले स्पेक नहीं यूज करना है, प्लेन स्पेक ही यूज करना। तो ये सब तमाम चीजों को आप इंस्ट्रक्शन को यहाँ पढ़ सकते हैं और जब आपने पढ़ लिया तो यहाँ दिए हुए बटन को क्लिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए और तब फिर आप प्रोसीड हो जाइए। यहां जैसे आप प्रोसीड होंगे, यहां आप वीडियो देख पा रहे होंगे, हमारा फोटो आ चुका है। आप फ्रंट कैमरा यूज कर रहे हो तो साथ ही साथ स्क्रीन भी पढ़ सकते हैं और रियर कैमरा यूज कर रहे हो तो फिर आप स्क्रीन का जो टिप्स दिया जा रहा है ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहां आप देखिए कैसे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपको फेस, इसमें प्रमुखतः करना क्या है, आपको अपने आईज को ब्लिंक कंटिन्यूअस करते रहना है ताकि वह सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहां लगा हुआ, यह डिटेक्ट कर सके कि पर सेकेंड हाउ मेनी टाइम्स यू आर ब्लिंकिंग। तभी वह जीवित होने का आपके कसौटी को पार करेगा सॉफ्टवेयर।
तो आपको फटाफट ब्लिंक करते रहना है। और उसके बाद अगर कोई तकलीफ हो रहा है, जैसे लाइट कम हो रहा है, ब्लर, कंट्रास्ट कुछ भी हो रहा, तो इस तरह की तमाम इंस्ट्रक्शन भी आपको साथ के साथ ही ऑन द स्पॉट ही दिया जाएगा। यहां आपने देख लिया कि अब आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अब जैसे कंप्लीट हो गया, आप यहां देख पा रहे होंगे नीचे में ब्लैक एक छोटा सा दिया हुआ है जहां लिखा हुआ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपका रजिस्ट्रेशन एज ए ऑपरेटर सक्सेसफुल हो गया। आप यह दुविधा में, भ्रम में मत रहें कि मेरा जीवन प्रमाण सबमिट हो गया, कई लोग यहीं करके आगे बढ़ जाते। यह नहीं हुआ, यह सिर्फ ऑपरेटर तक हुआ। मैं अभी स्टेप 3 में ही हूं, आपको स्टेप 4 में भी जाना है। अब मैं स्टेप 4 की बात करूंगा जो कि फाइनल फेज है। इसमें पेंशनर की ऑथेंटिकेशन की जाती है। यहां आपको मूलतः क्या करना होता, सारे वो क्रेडेंशियल जो कि आपके पर्सनल हैं, पेंशनर डिटेल हैं, जिसमें कि आधार बेस्ड जो फेस ऑथेंटिकेशन है वहीं से फेच कर सके। तो मेरा आग्रह यही होगा कि अगर आप करने जा रहे हैं या 4th स्टेप, इससे पहले आपके सामने पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तो आप याद रखते ही होंगे, और जो जो डिटेल है आप पीपीओ और पासबुक या उसके डिटेल को पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये बुनियादी चीज है, ये अपने साथ लिख के या वो डॉक्यूमेंट लेके ही बैठिए, तभी आप कर पाएंगे। स्टेप 4 में जैसे ही आपको करना क्या है, आप फिर से वही काम कर रहे हैं जो कि आप पहली बार किए थे, यानी कि जीवन प्रमाण को क्लिक किया था और ये आया था। अब जैसे अगला स्टेप आप जा रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक पेंशनर ऑथेंटिकेशन ही आ रहा है। यहां पर भी उसी तरह से, अगर आप ही पहले ऑपरेटर भी रहे थे तो यहां आप आधार रेडियो बटन, जो कि आइदर ही हो सकता है या तो वर्चुअल या आधार, तो आधार को क्लिक कर लीजिए और यहां पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर दोनों मैंडेटरी फील्ड हैं, आपको देना ही देना है। और यहां ईमेल को नॉन मैंडेटरी रखा गया है। अगर आप ओटीपी काम कर रहे हैं मोबाइल पर तो आप वहीं लेके दे सकते हैं। आप चाहते हैं ईमेल देना भी तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं ताकि वहां भी पैरेलल पहुंच सके। इन तीनों को या इन 2 को फिल कर देने के बाद आप सबमिट बटन प्रेस करें। सबमिट बटन करते ही यह आपके वहां फेच हो जाएंगे, सब दिखने लगेंगे। यहां मैंने हाइड कर दिया है और ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आए हैं या ईमेल पर आए हैं, यहां आप सबमिट कीजिए। और यहां सबमिट बटन, जो ग्रीन बटन यहां दिख रहा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आगे का स्क्रीन आ जाएगा। आगे का स्क्रीन में ही मेन है सारा, जहां कि आपको बिल्कुल केयरफुली, मेटिकुलसली भरना है। जिसके सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं मैंडेटरी है, स्टार है, रेड स्टार, यानी कि मैंडेटरी है। यहां पर आपको लिखना है जो आपके नंबर हैं, यानी कि इसे आप ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते। इसमें सब कुछ आपको करेक्टली भरना है, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन हो गया तो आपका जीवन प्रमाण से रिजेक्ट हो जाएगा, पीडीए के पास नहीं भेजा जाएगा, या फिर आपने गलत दे दिया, जीवन प्रमाण में पहुंच गया तो वह पीडीए के पास नहीं जा पाएगा। तो इसमें सारे कुछ आप पढ़ते जाइए और डालते जाइए। यहां आप देख पा रहे होंगे जैसा कि पहला डिटेल है आपका पीपीओ। अगर यहां पीपीओ फेच हो रहा है, अगर आपने लास्ट टाइम किया होगा जीवन प्रमाण के द्वारा, तो हो सकता है समटाइम कि यहां फेच हो जाए। तो अगर सही पीपीओ है, जो कि आपका प्रेजेंट पीपीओ, कई लोगों का ई पीपीओ चेंज हो चुका है या दूसरे टाइप का पीपीओ आ गया है या स्पर्श पीपीओ आ गया है, ऐसा भी हो सकता है, माइग्रेशन हो गया आपको पता नहीं लगा तो स्पर्श पीपीओ वहां दिखेगा। इस तरह से या नहीं दिख रहा और आपके पास नया पीपीओ आ चुका है तो यहां आप अमेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू पेंशन पीपीओ करेंगे, तब आपको अलग करेगा, जो कि पेंशनर ऑथेंटिकेशन में काम आएगा। जब आप सारे डिटेल भर दिए हैं तब आपको नीचे 2 चेक भी दिए हुए हैं। यहां आपको मैं बता दूं,
स्पर्श के स्पेशल रेफरेंस, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि स्पर्श पेंशन पोर्टल जो डिफेंस के लिए है, उनके लिए मैं यहाँ विशेष बता दूं कि आप पीपीओ नंबर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप पीपीओ नंबर करेक्ट लेटेस्ट रिसेंट वाला डालिए। और यहाँ आपको डिफेंस सेलेक्ट करना है। सर्विस पेंशन है अगर सर्विस है तो दूसरा, अगर फैमिली पेंशन है तो फैमिली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड, इसमें डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे का जो है आपका जो स्पर्श पीपीओ ही स्पर्श पेंशन सेलेक्ट करना है, तभी ये स्पर्श को जाएगा। और जो किसी और डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, डीपीडीओ से ले रहे हैं, तो उसका आप सेलेक्ट करते जाइए। यानी कि ये तीनों को आपको सही चुनना है। आपका पेंशन अगर बैंक से आ रहा है या माइग्रेट हो चुका है, यह चीज आपको ध्यान देना है। क्योंकि यह वीडियो जीवन प्रमाण का हर कोई लाभ उठा सकते हैं, तो इन तीनों चीज को आप मेटिकुलसली ध्यान दीजिए कि आपका बैंक से आ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, ये सब चीज। अगर स्पर्श का है तो तीनों में डिफेंस आएगा, डिफेंस पेंशन, स्पर्श पेंशन इस तरह से आना चाहिए, तभी आपका स्पर्श में यह माइग्रेट होगा। तो ये तीनों को आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद बाकी दो जो हैं यहां भी आपने दे दिया, पीपीओ नंबर वगैरह सब भर लिया। अब आपको अगर आप रीएम्प्लॉयड हैं, यस नो जो भी आपके लिए है, नो डिफॉल्ट में रहता है। अगर आप रीएम्प्लॉयड हैं तो आप यस दे दीजिए, जो भी है। रीमैरिड हैं, जो कि रेगुलर पेंशनर के लिए मैरिज रीमैरिज इरिलेवेंट है, लेकिन फैमिली पेंशनर के लिए यह है। जो भी है आप उस इंफॉर्मेशन को दे दीजिए। उसके साथ ही दो नीचे चेक बटन है, चेक बटन के मैटर को आप जरूर पढ़िए और तब फिर चेक कीजिए। मैं वीडियो को और ज्यादा लंबा करने के लिए इन चेक लाइन को पढ़ नहीं रहा हूं, ये आप खुद पढ़िए ताकि थोड़ा कंसिस्टेंस आपका भी बढ़े। बेसिकली यही कहा जा रहा कि हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा और ये जो भी है सही है, ट्रू है और एक्यूरेट है, ताकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी आप पर ही तय की जा सके, इसी के लिए। और ये सब आपने कर लिया तो यहाँ सबमिट बटन कर लीजिए। सबमिट बटन जैसे ही कर रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा उसी स्क्रीन में पॉपअप विंडो आ रहा है जो कि ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर देखते ही आप में खुशी आ जानी चाहिए। कंफर्म यह बता रहा है कि डू यू वांट टू ऐड न्यू पीपीओ। अगर आप न्यू पीपीओ अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए। यस करके आप पीपीओ को एमेंड कर सकते हैं, जो कि पहली बार ग्रे में था। अब इसके बाद अलग विंडो आएंगे, पीपीओ अगर चेंज करना है तो चेंज कीजिए। यहां पीपीओ चेंज करने के बाद यहाँ आपको रेडियो बटन, यहाँ जो चेक बटन है, चेक बटन भी क्लिक कर देना है और ये सारे मैटर आप पढ़ सकते हैं इसको विस्तार में। और ये सब पढ़ने के बाद तब पीपीओ चेंज हो गया, आप पढ़ लिए, देख लिए, तब स्कैन जो लास्ट में ग्रीन बटन है इसे आप कीजिए, तब आपका स्कैनिंग शुरू होगा। स्कैनिंग शुरू होने से पहले एक फिर से आपको चाइल्ड विंडो आएगा जो कि आपके फेस स्कैनिंग करने से पहले अनुमति मांग रहा है, जहां की क्लियरली आप देख पा रहे हो लिखा हुआ स्क्रीन में, डू यू वांट टू स्कैन फेस। आप अपने फेस को कराना चाहते हैं, निश्चित है जीवन प्रमाण के लिए गए हैं आप तो कराना है, यस क्लिक कर दीजिए। यस क्लिक करते ही इसका आप वीडियो देख पा रहे होंगे, हमारा वीडियो देख पा रहे होंगे, यहाँ आ रहा है। इसी तरह से आपका तस्वीर आना शुरू होगा और जैसे ऑपरेटर में हुआ था उसी तरह से यहां भी तमाम इंस्ट्रक्शन आपको टिप्स वगैरह देने होंगे कि किस तरह से आपको करना है। यानी कि ब्लिंकिंग करते रहना है, स्पेक अगर नहीं यूज करते हैं स्पेक नहीं यूज करना है, स्माइलिंग फेस नहीं दिखाना है, सीधा बैठना है, बैक रेस्ट दे के बैठना है, किसी भी तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन फेस पर नहीं होना है, बिल्कुल सामान्य होकर आप बैठें। तो इस तरह से आप ये सारे इंस्ट्रक्शन, अगर कहीं डेविएशन कर रहे हैं आप, लाइटिंग कम है, आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे जगह पर बैठिए जहां की आपकी फेस पर इक्वली लाइट आ रहा हो। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे मेरे फेस पर इक्वली आ रहा है, कहीं शेड नहीं आ रहा, आंख पर किसी भी प्रकार का शैडो नहीं आना चाहिए, फेस पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको समय लगेगा। तो आप ये सब सेट करके बैठिए। आप जैसे कर ले रहे हैं, अगला स्क्रीन जिसके लिए आप तमाम ये सारे तामझाम कर रहे थे, यहां आप देखिए ग्रीन कलर करके आ रहा है, यहां आपका फोटो भी दिखाया जा रहा है और यह फोटो वही फोटो है जो कि आधार में सबमिट किया गया था।
यानी कि आधार के डाटाबेस में जो फोटो आधार बनने के समय था या अपडेट करने के समय था आपका, वह फोटो आ गया। यानी कि सही जगह पर आपका प्रेजेंट फोटो जा चुका और उनके साइंटिफिकली तरीके से जो उन्होंने मैच किया उस आधार के फोटो से और आपके प्रेजेंट फोटो से टैली हो चुका है। अब टैली है तो साइंटिफिक बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से वो टैली करते हैं, हम लोग भी टैली कर लेते हैं, 10 साल 20 साल बता देते हैं, हाँ वही है। यही कसौटियां सब सॉफ्टवेयर को बताई गई है और वो टैली कर लेते हैं। और टैली करके जब सक्सेस हो जाता है आपका प्रेजेंट फोटो और दूसरा, तभी यह विंडो आपके पास आता है जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे। यहां आपका आधार वाला फोटो रहेगा। तो इस तरह से आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण है, ऑनलाइन ही एंड्रॉयड फोन से बगैर कोई खर्चा के घर बैठे हो गया। और इसके साथ ही यह डीएलसी जो सबमिट हो गया, इसकी सूचना आपको एसएमएस के द्वारा भी आ जाएगी, जिसमें कि आपका प्रमाण आईडी रहेगा, पीपीओ नंबर रहेगा, किस डेट को किस समय से किए, ये सारी सूचना रहेगा। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब ये तमाम बातें थी कि आपको कैसे कर